दिगंबर जैन गुरुओं को समझा ही नहीं। दिगंबर जैन गुरु जो होते हैं, सिर्फ उनका एक ही धर्म होता है, अहिंसा धर्म। वो कभी एक छोटे से छोटे जीव को भी घात नहीं करते, पीड़ा नहीं पहुंचाते, कष्ट नहीं पहुंचाते। वो सिर्फ आत्म कल्याण के लिए, जैसी वो अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं वैसे ही प्रत्येक जीव मात्र से प्रेम करते हैं। इसके अलावा उनका और कोई लक्ष्य नहीं होता है। तो जो जैन गुरु होते हैं, घरबार परिवार छोड़ करके, समस्त मोह छोड़ करके निकले हैं, उन्होंने जो रूप धारण किया है, दिगंबर रूप धारण किया है, उनका मोह इस पीछे से भी नहीं होता। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो जैन साधु होते हैं, जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, तो फिर पिच्छी से मोह क्यों कर रहे हैं। मयूर पिच्छिका का विवाद अभी बहुत चल रहा है, सुनने में आया। श्रीमती मेनका गांधी जी कह रही हैं कि जैन साधु जी क्यों इससे इतना लगाव कर रहे हैं, इसे भी छोड़ दे। तो थोड़ा सा उन्हें समझना होगा कि जैन साधु पिच्छी को कभी नहीं चाहते। उनका उद्देश्य पिच्छी चाहने का है ही नहीं है। उनका उद्देश्य सिर्फ एकमात्र है, अहिंसा धर्म का पालन कैसे हो। और इसका उद्देश्य होता है, जब इसका प्रयोग किया जाता है तो जीव रक्षा के लिए, न कि जीवों को घात पहुंचाने के लिए, पीड़ा पहुंचाने के लिए। और जीव रक्षा के लिए एकमात्र सबसे सुंदर उपकरण, अच्छा उपकरण जो होता है, मृदु उपकरण होता है, वो मयूर पिच्छिका होती है। और ये मयूर पंख, जिसके भीतर 5 गुण होते हैं, बहुत मृदु होता है, कोमल होता है। अपने पास पसीना, रज, धूल आदि ग्रहण नहीं करता है। इवन आँखों में भी डाल दिया जाए तो आँखों को चोट नहीं पहुँचती है। जीव के ऊपर भी रख दिया जाए तो जीव को कोई घात नहीं पहुँचता है। इसलिए वो इस मयूर पिच्छिका को अपनाते हैं, न कि मोह के वशीभूत होकर के इस मयूर पिच्छिका को अपनाते हैं। उनका कोई लगाव इस मयूर पिच्छिका से नहीं है, उनका लगाव सिर्फ अहिंसा से है। तो जो तर्क उठाया जा रहा है कि सब कुछ छोड़ दिया फिर इससे मोह क्यों कर रहे हैं, ये गलत तर्क है। दूसरी बात, ये प्रश्न उठाया जा रहा है कि इसे पाने के लिए मोरों की हत्या होती है। उन्होंने कहा 15 से 20 लाख मोर मारे गए हैं अथवा मारे जाते हैं। उनसे कहना है कि मरे हुए मार कर के मोर के पंखों को कभी भी प्राप्त नहीं किया जाता। मयूर यानी मोर की क्वालिटी होती, गुण होता है कि वो वर्ष में 2 बार पंखों को स्वतः ही छोड़ देता है। और जो त्याग कर देता है, उन छोड़े हुए पंखों को ग्रहण करके श्रावक उन मुनिराज के लिए, उन गुरुओं के लिए वो मयूर पिच्छिका बना करके देता है। और उससे वह जीव रक्षा करते हुए आत्म साधना करते हैं। तो उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अहिंसा है। अब इसका उपयोग तर्क ये भी दिया जा रहा है कि जो कानून बना है वाइल्ड लाइफ एक्ट को, उसमें मयूर के पंखों के लिए छूट मिली है, जैनों ने ज़बरदस्ती बनवाया है और उसका मिसयूज़ अन्य लोग कर रहे हैं, श्रृंगार के लिए कर रहे हैं, डेकोरेशन के लिए कर रहे हैं, आदिवासी लोग कर रहे हैं। तो वो इसकी आड़ में उस मोरों की हत्या कर देते हैं और आक्षेप जैन गुरुओं पे लगाया जा रहा है। तो ये तर्क भी बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, ऐसा कोई कानून बने जिससे इसका दुरुपयोग ना हो। आप रक्षा करना चाहते, बहुत अच्छे से रक्षा करें। इस प्रकार की व्यवस्था बनाएं कि कोई भी इस कानून का दुरुपयोग ना करते हुए मयूर की रक्षा करते हुए मयूर पंखों का प्रयोग जैन धर्म में उन अहिंसा धर्म को पालन करने वाले साधुओं के लिए करें तो बहुत अच्छी व्यवस्था होगी। और जो कहा जा रहा है कि यदि गुरु ये पंख की पिच्छी छोड़ देंगे तो अपने आप मयूर की रक्षा हो जाएगी, नहीं। ये वाना जो है दिगंबर जैन धर्म में दिया हुआ पिच्छिका, उनका एक उपकरण होता है। और ये अनादिकाल से तीर्थंकर भगवान द्वारा बतलाया हुआ रास्ता है। पहले भी करोड़ों साधु होते थे, वो भी इसी प्रकार से मयूर पिच्छिका का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पर कोई जीव को मारने का उद्देश्य है ही नहीं है, क्योंकि वे तो अहिंसा को ही परम धर्म मान करके चलते हैं। जो अहिंसा परम धर्म को जीवन में आत्मसात किए हुए हैं, वो कैसे इन पिच्छिका को मार करके बनाई हुई मयूर को, इस पिच्छिका को ग्रहण कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं ग्रहण करते हैं। वो त्यागे हुए इस मयूर पंख की पिच्छिका को ही ग्रहण करते हैं और उन्हें कष्ट बिल्कुल नहीं दिया जाता है। थोड़ा सा ये कहना चाहते हैं। और जो तथ्य पेश किए गए हैं उसमें
ऑथेंटिसिटी कितनी है पहले उसे भी चेक कर लेना चाहिए। कोई व्यक्ति कुछ भी कह सकता है तो हम उस पर कैसे विश्वास करें, पहले उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करें और एक ऐसी व्यवस्था बनाएं ताकि मोरों की भी रक्षा हो सके जो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, प्लस जैन साधुओं के लिए मयूर पिच्छिका भी मिल सके। तब पूरे समाज में जैन धर्म को मानने वाले श्रावकों में और देश में एक सौहार्द का वातावरण बनेगा। और भारत देश अपने आप में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पे हर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त है कि अपनी मान्यता के अनुसार अपने धर्म का पालन कर सके और वो करता ही है। और जैन धर्म को मानने वाले तो गुरु अपने आप में सर्वोत्कृष्ट होते हैं। वो मन वचन काय से एक इंद्रिय जीव की भी हिंसा, पेड़ पौधे की भी हिंसा नहीं करते, तो पंचेंद्रिय मयूर की हिंसा के लिए वो अनुमोदना कैसे दे सकते हैं। इस विषय को थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करें।